नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी की जिसका नाम है पैकिंग, जो लिखी है जेरोम के जेरोम ने। और ये जो चैप्टर है एक्चुअली वो एक नॉवल का पार्ट है, उसमें से लिया गया है, जिस नॉवल का नाम है थ्री मैन इन ए बोट। और ये स्टोरी जो घूमती है वो खास करके जब हम कहीं जाते हैं और पैकिंग करते हैं उसकी आर्ट के बारे में है। जी हाँ, बहुत ही फनी स्टोरी है। तीन दोस्तों की कहानी है, वो हम देखेंगे कि किस तरह से ये लोग पागलपन करते हैं। सबसे पहले जेरोम जो नैरेटर है और मास्टर होता है पैकिंग के मामले में। सेकंड हैरिस, उसका फ्रेंड है। उसके बाद दूसरा फ्रेंड जॉर्ज। और नेक्स्ट कैरेक्टर है मॉन्टमोरेंसी, जो पेट डॉग है नैरेटर का, मतलब जेरोम का। तो शुरू करते हैं हम कहानी। सबसे पहले क्या होता है, नैरेटर और उसके दोस्त मतलब जेरोम, जॉर्ज और हैरिस, ये लोग एक ट्रिप पे जा रहे होते हैं। हालांकि नैरेटर जबकि बहुत प्राउड फील करता है उसकी पैकिंग स्किल्स के लिए, तो वो अपने फ्रेंड्स को ऑफ़र करता है। और ऑफ़र क्या होता है कि वो पैकिंग करेगा, और उसके दोस्त जो हैं उसकी ऑफ़र को मान लेते हैं। और नैरेटर तो स्टार्ट कर देता है पैकिंग करना, लेकिन वो सब लोग रिलैक्स होके बैठते हैं। फिर क्या होता है, एक्चुअली वो मैसेज गलत समझे। नैरेटर का ये कहना नहीं था कि सिर्फ वही करेगा, वो चाहता था कि उसके दोस्त पैकिंग करें और वो उनको सुपरवाइज करे, उनको सिखाए कि कैसे सही से पैकिंग करते हैं। लेकिन उसके फ्रेंड्स ने जो उसका ऑफ़र है नैरेटर का, उसको थोड़ा सा अलग वे में ले लिया, और जिस वजह से नैरेटर जो है बड़ा ही गुस्सा हुआ। जॉर्ज तो रिलैक्स होके चेयर पे बैठ गया, और हैरिस ने क्या किया, अपने पैरों को उठा के टेबल पे रख लिया। बेचारा नैरेटर अकेला ही पैकिंग करता रहा, और जब अपने दोस्तों को रिलैक्स करते हुए देखता है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होता है। और नैरेटर को ऐसे लोगों से बहुत चिढ़ है जब वो खुद काम कर रहा है और उसके बाकी के लोग क्या कर रहे हों, आराम कर रहे हों। डेफिनेटली ये अजीब थी। तो नैरेटर ने पैकिंग स्टार्ट कर दी। अब हालांकि अकेले पैकिंग कर रहा था, तो जितना एक्सपेक्टेड था उससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। और उसने तब हैरिस ने उसको बताया कि शायद वो उसके बूट्स रखना अंदर भूल गया है। तो नैरेटर ने फिर से रीओपन किया बैग को, बूट्स रखे और फिर से पैक किया। और जब नैरेटर बैग क्लोज कर रहा था, अचानक ही उसके दिमाग में एक थॉट आई। उसको याद ही नहीं था कि उसने अपना टूथब्रश पैक किया है या नहीं किया है। अब बात आई टूथब्रश की। ये टूथब्रश नैरेटर का हमेशा ही कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते जब भी उसको जर्नी पे जाना हो। कई बार तो ऐसा होता है कि वो पैक करना ही भूल जाता है, और कभी कभी मॉर्निंग में पैक कर देता है बिना ब्रश यूज़ किए। तो ये चीज़ उसके साथ अक्सर होती है, और इस बार भी यही हुआ। उस टूथब्रश की वजह से उसको फिर से बैग रीओपन करना पड़ा। उसने पूरा ढूंढा। जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश उसको बार बार मिल रहे थे, मतलब मोर देन 18 टाइम्स जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश मिले, पर उसका खुद का नहीं मिला। और फाइनली जब उसको उसे टूथब्रश मिला, वो भी था बूट के अंदर। फिर क्या हुआ, इस बार जॉर्ज ने नैरेटर से फिर पूछा कि क्या उसने साबुन पैक किए हैं। अब इस समय नैरेटर बहुत गुस्सा हो गया और उसने मना कर दिया कि अब वो बैग को ओपन नहीं करेगा। लेकिन हुआ ये कि नैरेटर ने जो है अपने स्पेक्टेकल्स अनजाने में ही बैग में रख दिए। तो क्या हुआ, फिर होना वही था, उसको फिर से बैग को रीओपन करना पड़ा, और रीओपन करने के बाद फिर से रीपैक किया, और वही प्रोसेस होती रही। फिर क्या होता है कि जॉर्ज और हैरिस ऑफ़र करते हैं कि भाई चलो अब तुम आराम करो, बाकी की जो पैकिंग है वो हम कर देते हैं। कौन सी पैकिंग? काफ़ी सारी प्लेट्स, कप, टोमेटोज, काफ़ी कुछ पैक करना बाकी था। नैरेटर को पता था कि पैकिंग के दरमियान जॉर्ज और हैरिस कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे, क्योंकि वो अच्छे पैकर्स हैं ही नहीं। और ये सिचुएशन तो वर्स और हो गई जब देखा कि जॉर्ज और हैरिस ने पैकिंग शुरुआत की। उन्होंने बहुत सारी मिस्टेक्स की, जैसे उन्होंने कप तोड़ दिए,
टोमेटो जो है उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी का जैम का पैकेट रख दिया, तो वो क्या हो गए, क्रश हो गए। इसके अलावा पीस जो हैं वो भी उन्होंने उसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दी, वो भी क्रश हो गए। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर पैर रख के जाते थे। अब कई बार चीज़ें टूट जाती तो उनको पीछे रख देते थे। अब इससे क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें वो ढूंढ ही नहीं पाए जो एक्चुअली में वो ढूंढना चाहते थे। और ये सब करने के बाद क्या था, नैरेटर बैठा था और देख रहा था कि किस तरह से पूरा का पूरा माहौल बिगाड़े जा रहे थे उसके दोस्त। अब बात करते हैं बटर की। नैरेटर ने कभी भी मतलब बटर के साथ इस तरह का नहीं देखा था। जो हुआ क्या, जॉर्ज उसके ऊपर से चला पैकिंग के दरमियान, तो डेफिनेटली स्लिप होगा। और जब ये चीज़ हुई तो उसने उठाकर जो है ना उसकी सब स्लीपर्स उस पर आई, तो जॉर्ज और हैरिस ने कोशिश की उसको केटल में भरने की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुए। और फिर क्या किया, उन्होंने वो बटर उठा के चेयर पे रख दिया। अब कॉमेडी क्या हुई, हैरिस जो है उस चेयर पे बैठ गया और बैक साइड में उसके पूरा का पूरा बटर लग गया। उसके बाद में वो चारों तरफ ढूंढते रहे कि बटर कहाँ गया। बाद में जॉर्ज को बटर मिला और उन्होंने फिर से उसको किस में भर दिया, टी पॉट में भर दिया। इस तरह की बेवकूफ़ियाँ चली। अब आते हैं मॉन्टमोरेंसी जो पेट डॉग है। तो नैरेटर का जो डॉग है वो भी इस जो मैस हो रहा था सब जॉर्ज और हैरिस के द्वारा, उसका एक पार्ट बन गया। हालांकि नैरेटर के हिसाब से जो मॉन्टमोरेंसी है वो हमेशा उन जगहों पर ज़रूर होता है जहाँ पर उसको एक्सपेक्ट ना किया जाए, मतलब जहाँ ना ज़रूरत हो वहाँ वो होगा ही। और उसने क्या किया है, ऐसी ऐसी हरकतें की कि सबको बहुत गुस्सा आया। जब जॉर्ज और हैरिस पैकिंग कर रहे थे तो वो आया और उन चीज़ों पे बैठ जाता था जिनको उठा के हैरिस और जॉर्ज को पैकिंग करनी थी। तो डेफिनेटली जो उसका जैसे उसका पैर उसने जैम में डाल दिया, राइट, या टी स्पून्स उसने फैला दी। इसके अलावा क्या हुआ, वो 3 लेमन्स के ऊपर अटैक कर देता है ऐसा सोच के कि शायद वो रैट्स हैं, चूहे हैं। और फाइनली क्या हुआ, ही वॉज सेंट। जो डॉग था हैरिस ने उसको भगाना पड़ा, क्योंकि उसको हैरिस को ऐसा लग रहा था कि नैरेटर जो है वो अपने डॉग को ही मतलब सपोर्ट कर रहा है ताकि पूरा का पूरा न्यूसेंस क्रिएट हो। फाइनली क्या होती है, पैकिंग का लास्ट टाइम आता है। पैक करते करते उनको 12:50 हो जाते हैं नाइट के। अब तीनों दोस्त क्या करते हैं, बहुत थक चुके हैं और सोने को तैयार हैं, लेकिन सोने से पहले उनमें फिर से आर्ग्यूमेंट होती है सुबह उठने को लेके। फाइनली वो लोग डिसाइड करते हैं कि 6:30 AM मॉर्निंग में उठेंगे और इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई, जॉर्ज, कि सबको वो उठाएगा। सो नैरेटर ने क्या किया, हैरिस के साथ मिलके एक बाथ टब जो है उसके जॉर्ज के पास रख दिया, जिससे जैसे ही जॉर्ज उठेगा वो उसमें गिर जाएगा। और यहाँ पर ये स्टोरी का अंत होता है, एक कॉमेडी और ह्यूमरस स्टोरी का। आई होप आपको सभी चीज़ें स्टोरी की समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच।